उस आदमी ने जानबूझकर एक ऐसी गेमिंग कंपनी शुरू की जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ घाटा करना था। लेकिन जैसे ही उसका पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ वैसे ही कंपनी ने जबरदस्त कमाई शुरू कर दी। ये देखकर वह आदमी सन्न रह गया, क्योंकि वह मुनाफा नहीं घाटा करना चाहता था। उसी पल उस आदमी ने एक अजीब फैसला लिया। जो कर्मचारी काम ही नहीं कर रहे थे उन्हें उसने बोनस दे दिया। इसके बाद उस आदमी ने कंपनी में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर दी। उसने बहुत ज्यादा सैलरी और ढेर सारी सुविधाएं ऑफर की। कंपनी के बाहर नौकरी चाहने वालों की भीड़ लग गई, लेकिन उसे काबिल लोग बिल्कुल नहीं चाहिए थे। जिन लोगों को गेमिंग का कोई अनुभव नहीं था उन्हें भी उसने नौकरी दे दी। जिन्हें पिछली कंपनियों से खराब प्रदर्शन के कारण निकाला गया था उन्हें भी उसने हायर कर लिया। एक इंटरव्यू देने वाला ऐसा भी था जिसे उसकी पुरानी कंपनी से निकाल दिया गया था। जैसे ही आदमी ने ये सुना उसने बिना सोचे समझे उसे नौकरी दे दी। उस आदमी ने अपनी कंपनी में ढेर सारे अयोग्य लोगों को भर्ती कर लिया। यहाँ तक कि रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए भी उसने किसी प्रोफेशनल को नहीं रखा। उसकी जगह उसने जुड़वा बहनों को हायर कर लिया जिन्हें सिर्फ कपड़ों की दुकान में सेल्स का अनुभव था। उसकी सेक्रेटरी ने सुझाव दिया कि एक ही इंसान काफी होगा, लेकिन आदमी को लगा दोनों साथ में बिल्कुल परफेक्ट लगती है, इसलिए उसने दोनों को ही रख लिया। नए कर्मचारियों को पूरा यकीन हो गया कि यह कंपनी जल्द ही दिवालिया हो जाएगी। मीटिंग में आदमी का भाषण सुनकर उनका शक और भी पक्का हो गया। कंपनी में कर्मचारियों को आपस में बातें करने की पूरी छूट थी, लेट आने की भी इजाजत थी। इतना ही नहीं, आदमी ने नियम बना दिया कि कर्मचारियों को हफ्ते में कम से कम 4 घंटे कंपनी के जिम और रिक्रिएशन रूम में बिताने ही होंगे। उसका कहना था कि इससे उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत अच्छी रहेगी और जो एक्सरसाइज करेगा उसे बोनस भी मिलेगा। दूसरा नियम यह था कि वीकेंड या छुट्टी के बाद काम पर आने वाले दिन हर कर्मचारी खुद तय करेगा कि वह कितने बजे आएगा। तीसरा नियम था कंपनी में ओवरटाइम पूरी तरह मना था। ये सारे नियम सुनकर कर्मचारियों को लगा कि उनका बॉस सच में बहुत अजीब है। जैसे ही छुट्टी का समय होता आदमी खुद खड़ा होकर देखता कि सभी कर्मचारी तुरंत घर जाएं। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सारी सुविधाएं कर्मचारियों को और ज्यादा मेहनती बना देंगी। उन्होंने बहुत ही कम समय में एक नया गेम तैयार कर लिया। ये देखकर आदमी घबरा गया। उसने तुरंत कहा कि सब लोग इस प्रोजेक्ट पर कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं और अब उन्हें ब्रेक की जरूरत है। उसने टीम बिल्डिंग ट्रिप का सुझाव दिया। उसने कहा कि सब कर्मचारियों को मालदीव ले जाया जाए, लेकिन उसका मकसद बहुत साफ था, इसलिए यह प्लान रिजेक्ट हो गया। फिर आदमी ने कहा कि दूसरी कंपनियों से सीखने जाना चाहिए और उसने पैसों के साथ सीखने की यात्राएं शुरू कर दी। आखिरी यात्रा इंडस्ट्री की एक मशहूर गेमिंग कंपनी की थी। उस कंपनी के मालिक को लगा कि एक नई कर्मचारी बहुत ज्यादा सुझाव दे रही है, इसलिए उसने उसी को आदमी को रिसीव करने भेज दिया। जब उस कर्मचारी ने आदमी की कंपनी का माहौल देखा तो वह हैरान रह गई। लेकिन जहाँ आदमी की नजर नहीं जाती थी वहाँ एक कर्मचारी चुपचाप पूरी मेहनत से काम कर रहा था और आदमी को इसकी भनक तक नहीं थी। समुद्र किनारे बाकी कर्मचारियों को मस्ती करते देखकर आदमी बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि इस बार तो वह जरूर अपनी कंपनी को घाटे में डाल देगा।